अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मौलाना मोहम्मद इसाक लाइब्रेरी एबटाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज के दौर में हमने ये देखा कि कुतुब बीनी की तरफ क्या नौजवान नस्ल का रुझान कम हो गया है। किताब जो ज़िंदगी की बेहतरीन साथी है, जिससे हम अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल से आगाह हो सकते हैं, उस किताब का और हमारा रिश्ता कितना है, यही आज हमने देखना है। हमने इसी लाइब्रेरी में जाना है, स्टूडेंट से बात करनी है और उन लोगों से बात करनी है जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने आते हैं और अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। आइए नाज़रीन, अंदर चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करके उनके तासरात, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज हमें ज़रूरत है कि नई नस्ल को हम अपने आसार कदीमा से, अपनी हिस्ट्री से सबसे मुतारफ़ कराएं। और अच्छे हैं वो लोग। नैयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नैयर राजा ना सिर्फ यहाँ पे ख़ुद किताबें पढ़ने आते हैं बल्कि वो अपने बच्चों को भी लाते हैं। ये बच्चे अभी छोटे हैं लेकिन इन्होंने जब अपनी आदत बना लेनी तो इनको किताबों के बारे में आगाही होगी। पहले राजा साहब आपसे अगर बात करूँ तो आपको शौक़ है किताबें पढ़ने का, किस तरह की किताबें आप ज़्यादातर पढ़ते हैं? मैं ज़्यादा तारीख़ किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ है और मेरे दिल में काफ़ी अर्से से ये चीज़ था कि बच्चे मेरे चूँकि आम तालीम हासिल करते हैं लेकिन ये बाकी जो जनरल नॉलेज की जो बुक्स हैं ये नहीं पढ़ते थे। मैं चाहता था कि ये बच्चे और भी नॉलेज हासिल करें, ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़े बने रहें, ताकि इन्हें और भी नॉलेज हो। इसलिए स्पेशल आज मैंने लाइब्रेरी लेके आया हूँ ताकि ये इनके अंदर शौक़ पैदा हो जाए किताबें पढ़ने का। आप मुझे बताएं कि ये जो लाइब्रेरी है, ख़ास तौर पे जब आप आते हैं, इसमें आपको हर अलूम पे किताब मिलती है, कितनी बड़ी साथी है ज़िंदगी की, इंसानी ज़िंदगी की, और किताब क्या तब्दीली लाती है? आजकल ज़्यादातर रुझान में लोगों को देखें वो मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं और किताबों से वो दूर जा चुके हैं। तो ये जो किताब है ये आपका बहुत ही बेहतरीन साथी है। अगर आप इसके साथ दोस्ती कर लेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा इल्म देगा, ये आपका बेहतरीन दोस्त है। इसलिए मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि किताबों को आप तरजीह दें और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप मुझे अपने बारे में बताना है कि कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, नाम क्या है, और कोर्स के अलावा किस तरह की किताबें आप पढ़ती हैं? मेरा नाम है नाइशा और मैं 5th ग्रेड से हूँ और मुझे ऐसी किताबें पसंद है जो हिस्ट्री से मतलब रखती हैं और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हैं। यानी आप चाहती हैं कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता हो कि माजी में क्या था, आज क्या है, मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में, या फिर ख़ास तौर पे कोई ख़ास हिस्ट्री से क्या मुराद आपकी कि को पुराने ज़माने के हुक्मरानों के बारे में पढ़ती हैं, कहानी पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? मैं ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ती हूँ। अच्छा, कहानियाँ। वो आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम जरमाया, मैं पढ़ता हूँ। नाज़रीन, जब ये बच्चे आपके साथ आते हैं इस तरह की लाइब्रेरियों में, उनमें रुझान बढ़ता है, वो किताबों के दोस्त बनते हैं और किताबें हमेशा आपकी दोस्त बनती हैं। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं जी, क्या काम हो रहा है लाइब्रेरी में? स्पेशली पढ़ने का माहौल भी होता है, खामोशी भी होती है, काम भी कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी स्टडीज़ के लिए लाइब्रेरी का मैंने रुख किया है और मैंने अपनी FSc मुकम्मल कर ली है और फर्दर मेडिकल स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे लाइब्रेरी की हेल्प लेनी है, यहाँ की किताबें, और यहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो इसका मतलब है अगर आप मार्केट में जाते, किसी बुक स्टॉल पे जाते, किताब ख़रीदते, उस पे पैसे, लाइब्रेरी आपकी मदद करती है कि हर चीज़, हर अलूम पे किताब मिल जाती है। जी ऐसा ही है, यहाँ हर टॉपिक, हर किस्म की बुक मिल जाती है, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र की है या किसी भी चीज़ की, आपको यहाँ बुक मिल जाती है जो बड़ी कारआमद साबित होती है। बेसिकली मुझे मतलब जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक़ है कि क्योंकि मतलब कोर्स के रिलेटेड भी, मतलब जो आजकल के मुल्क के हालात है या उसके रिलेटेड भी इंसान को इल्म होना चाहिए। कहते हैं कि नई नस्ल जो है वो इतनी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देती, ये एक तासर है या फिर एक मिथ है? क्यों ऐसा लोग कहते हैं? क्या नई नस्ल ज़िम्मेदार है? क्योंकि आजकल मतलब वालिदैन मोबाइल लेके देते हैं पढ़ने के लिए, वो इधर उधर की फजूल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, तो पढ़ाई बिल्कुल कम हो रही है। लाइब्रेरी का मेन मोटो ये है कि यहाँ पे हर किस्म की बुक्स मिलती हैं, अपने कोर्स के रिलेटेड हट के भी नॉलेज हो गया, लिटरेचर हो गया या अदर मतलब जो बाकी
जिस किस्म की किताबें हैं। इसका मतलब आप कहते हैं कि मोबाइल जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में कम इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, यही बात है। लेकिन देखिए, वो तो लोगों की अपनी नेचर होती है ना, कुछ जगह पर हैं कि वो कि पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। मेन बात तो यही है कि आप मोबाइल से क्या मदद लेते हैं? मेरा तो यही है कि मैं तो जितना चाहूँ कि पॉजिटिव ही लूँ, क्योंकि ये बाकी जो चीज़ें हैं ये हम बाद में भी कर सकते हैं। मेन यानी हिस्ट्री को आप जी जी बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद ही ये है कि हमने ये देखा है कि ये जो बच्चे हैं आज के बच्चे किताबों से दूर हैं क्या? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अब रिटायरमेंट के बाद यहाँ मेंबर बना था, तो टेलिंग यू द ट्रूथ, इस लाइब्रेरी ने ना इस यंग नस्ल को ना फोकस कर दिया, यहाँ बैठने पे मजबूर कर दिए। देखिए, बाहर ना बुक्स बड़ी महंगी हैं और मैं नहीं समझता कि वो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। यहाँ मैं जब भी आता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन बच्चों को मैंने देखा है, ये वाकई इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो स्पेशली टेलिंग यू द ट्रूथ, यहाँ आपका जो स्टाफ है ना, ये वाकई कोऑपरेटिव है। कितनी दफ़ा मैं आया हूँ तो टाइम ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने बड़ा मेरे साथ पेशेंटली, आप किताब देख लें, आप बैठ जाएं। नाज़रीन, जहाँ पे हम बच्चों में ये दिलचस्पी देख रहे हैं कि किताबों में उनकी बड़ी दिलचस्पी है, तो आज की जो नई नस्ल है उसमें मेल फीमेल दोनों ने आगे बढ़ना है। आपसे अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो किस तरह की किताबें आपको पसंद हैं? हिस्ट्री, लिटरेचर और इसके अलावा काफ़ी सारे नॉलेजेस होते हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, और डिफरेंट किस्म के नॉलेजेस। तो ये लाइब्रेरी जो है कितनी मुआवन साबित होती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो वोकेशंस हैं, तो हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम इधर स्पेंड करते हैं, और बहुत ज़्यादा इधर ऐसी बुक्स होती हैं जो कि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आते हैं। बहुत ज़्यादा पुरसकून जगह है पढ़ने के लिए, जो कि बहुत अच्छी है ये। तो आप कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट हैं ग्रुप की शक्ल में अक्सर आते हैं, या फिर यहाँ से आप किताब जब लेते हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए मिल जाती है? जी, मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, जो कि मेरे पास तो है मेंबरशिप का कार्ड, तो उस पर आपको एट ए टाइम 2 बुक्स इशू हो सकती हैं, जो कि आप कुछ टाइम के लिए इशू करवा सकते हैं। जब आप उसको पढ़ लें तो आप यहाँ पे आपके रिटर्न कर दें और नई बुक्स इशू करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक नई चीज़ हमने देखी है कि आज के दौर में जिस तरह कम्युनिकेशन जो है उसका बड़ा आज़ादाना हो गया। आपके पास एक्सेस है हर एक चीज़ की। टेलीविज़न पे ग्लोबल विलेज की तरह हर वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। मोबाइल आपको पूरी दुनिया में लेके जा सकता है। उसके मुकाबले में आपने एक तामीरी किस्म की सरगर्मी करनी है, किताबों के साथ आपने अपना रिश्ता मजबूत करना है, तो उसमें लाइब्रेरियाँ बड़ी मुआवन होती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो वेब बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं, पर उनसे दिमाग और आंखों पर भी काफ़ी असर होता है। तो बेहतरीन पढ़ने का तरीका यही है कि हार्ड कवर से पढ़ा जाए, और मतलब जो पेपर बुक्स होती हैं। तो लाइब्रेरी फ्री बुक्स मिल जाती हैं यहाँ पर, हर किस्म की बुक मिल जाती है, हर सब्जेक्ट पे बुक मिल जाती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपके इस शहर में हमने देखा कि बड़ा पुरअमन और बड़ा पुरसकून किस्म का एक माहौल भी है, और ख़ास तौर पर एबटाबाद को जो है ना कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों का शहर भी करार दिया जाता है। इस खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ भी हैं, तो इधर लोगों का रुझान है, ख़ास तौर पे बच्चियों का रुझान है, वो इस तरह की किताबें यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ती हैं, ख़रीदती भी हैं आप लोग? जी, यहाँ पर ऊपर बुक शॉप है, वहाँ से हम बुक्स ख़रीदते भी हैं, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाती हैं, और जो रेफरेंस सेक्शन की बुक्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। यहाँ पे भी हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। एक मैसेज हो जाए अच्छा सा आपकी तरफ से कि आजकल का बच्चा सिर्फ स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोर्सेज के बुक में घूम रहता है, जनरल नॉलेज उसके पास नहीं होता, उसके लिए लाइब्रेरी में वक्त गुजारना बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है वो जनरल बुक से आता है, और बुक्स पढ़ने से बंदे का दिमाग जो है वो काफ़ी वसी होता है, सोच वसी होती है। किताबों से दोस्ती की हम बात कर रहे हैं, है आपकी दोस्ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत है। हम आते हैं इधर डेली। तो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मैं वैसे तो कोर्सेज़ की किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा भी नॉवेल्स वगैरह और बाकी रिलेटेड टू स्टडी। किताब कहते हैं कि ज़िंदगी का बेहतरीन साथी है, ऐसा है? जी बिल्कुल, यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम बुक्स,
اینڈ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ماضی کے رائٹر کو پڑھتے ہو تو it's as if you are reading to his experiences and from there on to you learn new things. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں، چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہے، کتابوں کی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، کتابوں کی دکانیں ہیں، کتاب بہت مہنگی ہو گئی، لوگ خرید نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ تو آپ ممبرشپ کے ذریعے ہر قسم کی کتاب پڑھتے، لوگوں میں رجحان کم ہو گیا ہے کتب بینی کا؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق ہمارے ایبٹ آباد میں، بیکاز میں لاسٹ 10 ایئر سے میں ایبٹ آباد میں رہ رہا ہوں، سو میرے خیال سے یہ جو لائبریری ایبٹ آباد کی سب سے بڑی زبردست جگہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے لوگوں کے لیے جن کو ایزیلی بکس وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، لیٹ سپوز آپ پرچیز نہیں کر سکتے، مارکیٹ میں جا کے کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں یہ بکس وغیرہ کسی بھی ٹائپ کی. میرا جو زیادہ تر لگاؤ ہے ہسٹری کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، تو یہاں سے آپ کسی بھی کنٹری کی ہسٹری، مطلب پاکستان کی کسی بھی ٹائپ کی بک آپ جو ہے نا یہاں سے آپ لے سکتے ہیں آپ وداؤٹ پرچیزنگ. جو ہسٹری ہے اس کے مختلف ادوار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی تھوڑا وضاحت کریں کہ نوجوان نسل کی کس چیز میں دلچسپ، اپنے بریو لوگوں کو دیکھتے ہیں، مغلیہ دور کو دیکھتے ہیں، سقراط کو پڑھتے ہیں، کیا آپ کی فوکس ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کو، ٹھیک ہے، بچوں کو ہسٹری لازمی پڑھنی چاہیے اپنے آباء و اجداد کی، 1867 سے لے کے آنورڈ، مینز یہ کمپلسری ہونی چاہیے سبجیکٹس میں بھی، حالانکہ نہیں یونیورسٹیز میں اسکپ کر دیتے ہیں موسٹلی، مینز ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، تو یہ ایک جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹوٹل فوکس سے چیزوں کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بکس کو اسٹڈیز کرنے کے بعد آپ سوسائٹی میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دیں، یہ چیزیں اس ملک کے بننے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، جو کہ آج کل کے دور کے بچے زیادہ تر جو انٹریکشن ہوتا ہے ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، جسٹ سوشل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ مینس کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ ٹائپ آف سیکریفائسز ہمارے آباء و اجداد نے اس کنٹری کو بنانے کے لیے دیے ہیں. آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ کمپیوٹر پہ لائبریری میں بیٹھ کے اپنا کورس مکمل کر رہے ہیں یا کوئی اپنے نصاب سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنے نصاب کا ہی پڑھ رہا ہوں، تو اپنا ہی میں کورس اسٹارٹ کیا اسی سے بیسیکلی میں کر رہا ہوں نا، تو اس کے لیے اچھی جگہ ہے لائبریری، تو سیلف اسٹڈی ہے، تو اس لیے بیسٹ ہے لائبریری میرے لیے. پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، اور سب سے پہلی بیسٹ بات سب سے اچھی ہے کہ اس لائبریری کی جو لوکیشن ہے بڑی اچھی سائٹ پہ ہے ایبٹ آباد میں، تو مین شہر میں بھی ہے اور مین شہر کے ہوتے ہوئے بھی ایک سائٹ پہ ہے نا، تو اتنا مشکل نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں پہ خاموشی بھی کافی ہے اور ماحول بھی اچھا ہے کافی، یہاں پر اسٹاف بھی بیسیکلی اچھا ہے بہت. اردو ادب کی تحریکیں، ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے، علم و ادب شعر و سخن سے زیادہ دلچسپی آپ اسی کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ تو ایک شوق ہوتا ہے انسان کا، تو اسی کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اپنے کورس کی کتابیں پڑھتا ہے، اپنے نصاب کی کتابیں پڑھتا ہے، اس کو پڑھنی چاہیے ہسٹری کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، شعر و سخن کے علاوہ جو اس کی دلچسپی ہو وہ کتابیں پڑھیں، لائبریری کی طرف آنا چاہیے؟ جی بالکل آنا چاہیے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتی ہیں لائبریری میں آ کے؟ میں اسٹوریز پڑھتی ہوں. سٹوریز، یعنی سٹوریز میں جو اسلامی دنیا کی سٹوری ہے یا پھر جو نارمل آج کل کتابیں لکھی ہوتی ہیں جس میں جن بھوت پریاں سب چیز کی کہانی ہوتی ہے، کس طرح کی کتابیں؟ اچھی کتاب ہے. میں سی اے کر رہی ہوں تو مجھے اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ان کی کتابیں جو ہے نا چاہیے ہوتی ہیں. بڑا سخت قسم کا، خشک قسم کا یہ سبجیکٹ ہے، تو یہ خشک کتابیں پڑھتے ہو یا کوئی شعر و سخن کی طرف بھی رجحان ہے؟ نہیں، شعر و سخن کی طرف رجحان نہیں ہے فی الحال، تو انہی کتابوں کی طرف اور اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے میں کتابیں پڑھتی ہوں. عادل کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں زیادہ؟ سر بیسیکلی تو میں کیمسٹری کے بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں، تو میرا مین انٹرسٹ تو سائنسز کے اندر ہے، مطلب کوانٹم کیمسٹری یا اس طرح کی فیلڈ کی میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ہسٹری کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر اور فلاسفی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں میں یہاں پہ اسٹڈی کرتا ہوں. یہ جو ایبٹ آباد کی لائبریری ہے اس میں اس طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں؟ بالکل ایزیلی مل جاتی ہیں، بہت اچھی اور خاص طور پہ جنرل بکس میں بہت اچھی بکس ہمیں مل جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ بچیاں بھی ہیں جو کتابوں میں بڑی دلچسپی رکھتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی پڑھتی ہیں، اٹس جنرل انٹرسٹ سب کا ہے، ہمارا بھی ہے.
नहीं, ये छुट्टियों के दिनों में आप ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कोर्स का थोड़ी सी छुट्टियां हो गई, रिलैक्स हो गए, तो अब लाइब्रेरी, या वैसे नॉर्मल भी आप पहले भी लाइब्रेरी में आते थे? पहले तो हम कॉलेज लाइब्रेरी में आते थे, अब भी छुट्टियां हैं तो इसलिए लिटरेचर पढ़ने आए हैं। लिटरेचर, किस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं? Recently I've started a book, Crime and Punishment, from Fyodor Dostoevsky. I was reading it from the PDF, so I thought मुझे book लेनी चाहिए, that's why. उर्दू में क्या पसंद है आपको? Poetry. पोइट्री किसकी? मैं लिखती भी हूँ पर पसंद अरे मुझे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लिखती भी हैं। क्या कोई नज़म, गज़ल क्या लिखती हैं, या फिर आप नसर लिखती हैं, क्या लिखती हैं? नसर पहले लिखा करती थी, अब गज़लें लिखती हूँ। मसलन हो जाए एक छोटी सी गज़ल। रवां है एक नए सफ़र पर खुद की तलाश में, मेरी रूह जिसके हर रास्ते ज़ख्म से फूटती है रोशनी, मुझे चाहिए एक सवाल है गर्दिश माहो साल से, क्या गुज़र चुके काफ़िलों की रियाज़तें हैं बेमायनी, अब सोचता है दिल क्या ज़रूरत थी उस खामोशी की जो हाइल थी दरमियाँ बेरब्त और बामायनी, उसे जाना था अब की बार मुझे रोकना ना आता था, मेरी ख्वाहिशों में शामिल था एहतराम उसका खुशी उसकी, ज़रा सी आहट दस्तक पर अटक जाती है धड़कन भी, मेरे हम ख्याल होकर वो थाम लेती है पेशानी अपनी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं नवीदुल्लाह जान साहब, लाइब्रेरियन हैं इस तारीखी लाइब्रेरी के। मैं अगर जान साहब आपसे पूछूं कि इस लाइब्रेरी की बुनियाद कब किसने रखी? ये लाइब्रेरी चूँकि दो मकासद के लिए बनाई गई थी, एक कल्चर वाइज और दूसरी एजुकेशन वाइज। एजुकेशन में चूँकि ऑलरेडी आपको पता है सर कैप्टाबाद एज एजुकेशन सिटी, तो ये 1987-86 में इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, बुनियाद रखी गई थी। ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे हज़ारा ख़तीब हज़ारा मौलाना मोहम्मद इसाक साहब नाम था उसका, तो उसके नाम पे भी ये बन गई है ना, और 91 में ये मुकम्मल ऑपरेशनल हो गई है। चूँकि ये पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में हम छोटे बच्चों से लेकर PhD थीसिस तक की किताबें हम रखते हैं लोगों के लिए, और ये सब के लिए ओपन है। ओपन ये इसकी मिसाल ये है कि एक छोटी सी बच्ची से लेकर 5 साल 6 साल से बच्ची से लेकर बूढ़े शख्स तक ये हम फैसिलिटेट करते हैं, स्टूडेंट्स, पब्लिक, आम पब्लिक, लड़कियां, औरतें। और इधर जो फैसिलिटेशन हम दे रहे हैं वो बुक्स के अलावा हम उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं। किस तरह इंफॉर्मेशन? इसकी जो न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स जो आते हैं हम उसको भी उसके लिए कटिंग करके उसको प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो CSS कर रहे हैं। CSS करने के लिए हमें उधर किताबों के अलावा हम उसके लिए पीरियोडिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, इसकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुली रहती है। अच्छा, इसमें सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं है, सैटरडे संडे को भी ये ऑन होती है। हमारे स्टाफ है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, कुछ लोग सैटरडे को आ जाते हैं और फिर वो संडे वाले के लिए ऑफ होती है सैटरडे, फिर वो संडे वाले जो आ जाते हैं उनको भी छुट्टी फिर सैटरडे को होती है। तो ये हमने थ्रू सारा साल इसमें छुट्टियां नहीं हैं, मतलब है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये लाइब्रेरी खुली रहती है। आपके पास किताबें बेपनाह, आप जो हफ्ते के जो है हम इसको कहेंगे दिन के 24 घंटे, और फिर तकरीबन आप इधर, तो आप ख़ुद भी इन्हीं किताबों से आपका शगफ शुरू से है? बिल्कुल शुरू से है। मेरी तकरीबन 27-28 साल सर्विस हुई है, तो सब किताबें तकरीबन जो किताब हम नई ले लेते हैं या मार्केट में आ जाती है, पहले हम उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग खुद चेक कर लेते हैं कि इसमें टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें मटेरियल क्या है, क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, कि हम फिर कोई बंदा आए तो हमसे डिमांड करे कि ये किताब मौजूद है, हम कहते हैं जी। जो एक तासर है कि आज की यंगर जनरेशन जो है वो किताब से दूर होती जा रही है, ऐसा है? तकरीबन 50-50% है। बाज़ लोगों के नज़र में बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि जो लाइब्रेरी को ख़ुद नहीं आ रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे, तो वो समझ रहे हैं कि लाइब्रेरी की वैल्यू ख़त्म हो रही है, किताबों की वैल्यू ख़त्म हो रही है। लेकिन मेरे जहन में किताबों की वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। क्यों? आज कल मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की मिसाल दे दूँगा। मेरी लाइब्रेरी में सुबह से लेकर शाम तक लोग रीडर्स, अच्छा इसमें 2 किस्म के रीडर्स होते हैं। एक होते हैं कि घरों को किताबें ले जाते हैं, हम लेंडिंग इशू भी करते हैं, मेंबरशिप दे के वो घर को भी 2 किताबें 15 दिन के लिए ले जाते हैं। दूसरे किस्म की
वो आसान तरीका है मेंबरशिप आसान है मेंबरशिप बनाने का। आसान तरीके इधर एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलती है, वो ले जाते हैं अपने घर में, वालिद साहब से अटेस्ट करवा लेते हैं, वालिद साहब के आइडेंटिटी कार्ड फोटोकॉपी लगा लेते हैं, एड्रेस डाल देते हैं और इधर आके हम उसकी मेंबरशिप बना लेते हैं फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वो मेंबर हो जाता है। और उसकी फीस कितनी? उसकी फीस है स्टूडेंट के लिए 500 है पर एनम और जनरल पब्लिक के लिए 1000 है पर एनम। किताब आपके मैं देख रहा हूँ जी जी, तारीख हज़ारा, बिल्कुल, डॉक्टर शेर बहादुर खान पन्नी। जी जी, ये किताब तारीख़ हज़ारा से रिलेटेड बेहतरीन किताब है। इसमें हज़ारा की जो कल्चर है, हज़ारा की जो ट्राइब्स है, हज़ारा के जो लोग हैं और इधर में जो परमानेंट लोग हैं और इधर से जो ऑलरेडी आए हुए हैं बाहर से लोग, तो उसके मुतालिक सब इंफॉर्मेशन मौजूद है इस किताब में। और ये एक वैल्यूएबल किताब है इन लोगों की, मतलब है कि बुज़ुर्गों के मुतालिक, इधर ज़मीन के मुतालिक, इधर कल्चर के मुतालिक, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग आके इसी किताब पे रिसर्च भी करते हैं, रिसर्चर आते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि किताब जो है इंसानी ज़िंदगी का अवलीन और बेहतरीन साथी है। अगर हम अपने इस्लाम मज़हब को देखें तो किताब उसमें भी शामिल थी। किताब ने हमेशा रहनुमाई की, आज भी हमें उसी रहनुमाई की ज़रूरत है। इस नौजवान नस्ल को, इस आने वाली नस्ल को हमने परवान चढ़ाना है और वो इल्म जो हमारे पास था किताब की शक्ल में, वो उन तक पहुंचाना है। यही बात हमने यहाँ पे एबटाबाद में देखी कि एबटाबाद की लाइब्रेरियाँ जो हैं वो आबाद हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की आमद है, सिविल लोगों की आमद है, बिजनेसमैन आता है और वो तालिब इल्म जो इल्म की जस्तजू रखता है, जो तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहता है, जो इस्लाम से आगाही हासिल करना चाहता है, वो इस किताब के साथ अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। हमारी दुआ है कि ये सफ़र हमेशा जारी और सारी रहे। हम ये ख्वाहिश भी करते हैं कि वो बच्चे जो अभी तक इन लाइब्रेरियों में नहीं आ रहे, उन्हें भी यहीं पे आना है और इल्म हासिल कर रहे हैं और उसके लिए सब ने उनका मददगार होना है। पब्लिक लाइब्रेरी एबटाबाद से अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।